हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी सुनिएगा। और ये कहानी है एक गरीब किसान की। रामू एक गरीब किसान था जिसके पास खुद की ज़मीन बिल्कुल भी नहीं थी। वो दूसरे की ज़मीन में खेती बाड़ी किया करता था और उसी से जो भी पैसा मिलता वो अपने घर का सारा खर्च चलाता था। उसकी पत्नी शांति और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ में वह रहा करता था। इसी तरह से और जो भी पैसा वह कमा कर ले जाता था उसी से उसकी पत्नी शांति अपने घर के सारे खर्चे भी चला लेती थी और कुछ पैसे बचाकर भी रखती थी, जिससे उसके बेटों की पढ़ाई होती थी। इसी तरह से धीरे धीरे उसके बेटे बड़े हुए जा रहे थे और अब स्कूल जाने लगे थे, तो उनके बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। एक दिन उसके दोनों बेटे अपने दोस्तों के घर गए, तो दोस्तों के घर बड़े घराने से बच्चे थे, तो उनके घर बहुत अच्छे बने थे। दोनों बच्चे जब घर में घुसे तो उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ का वातावरण और गर्मी का मौसम था। उनके सभी के घरों में एसी लगी थी। वहाँ पर जाकर के दोनों बच्चे बहुत ही खुश हुए और वहाँ ठंडी ठंडी हवा एसी की खाई। फिर जब स्कूल से घर वापस आए, दोनों बच्चे कहने लगे, माँ, मैं आज अपने दोस्तों के साथ उनके घर गया था, तो वहाँ पर इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा एसी की लग रही थी और यहाँ तो इतनी सड़ी सी गर्मी में हम लोग परेशान रहते हैं। माँ बताइए, क्या अपने घर में हम लोग एसी नहीं लगवा सकते हैं? उसकी माँ शांति कहने लगी। बच्चों की माँ शांति कहने लगी, बेटा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है और वो लोग तो बड़े घरों से हैं, उनके घर में एसी पंखा कूलर सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग छोटे इंसान हैं, हम लोगों के पास तो एक पंखा भी नहीं होता है। लेकिन बच्चे अब जिद करते रहे। बच्चों को शांति ने समझाया बुझाया और फिर वो अपना काम करने लगी। इसके बाद जब रामू घर आया, बच्चों ने फिर अपने पापा से यही बातें करना शुरू कर दिया। रामू ने जब बच्चों की बातें सुनी तो उनको बड़ा अफसोस हुआ और अपनी पत्नी शांति से कहने लगे, बताओ, मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं भी कुछ करता बच्चों के लिए। और मेरा मालिक भी बहुत कंजूस है, उसके है तो कोई आगे पीछे नहीं, पर वो मुझे पैसे इतने ज़्यादा नहीं देगा, जितना काम करूँगा उतने ही पैसे देगा। फिर उसकी पत्नी शांति कहने लगी, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये बच्चे हैं, ये तो हर दिन एक ना एक फरमाइश किया करते हैं, ये भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद। यह कह करके रामू की पत्नी दोनों कुछ सामान लेने बाहर गई और उधर से आ ही रही थी, तभी रोड पे बहुत सारी भीड़ लगी थी। रामू ने देखा भीड़ को तो तुरंत उसकी पत्नी और रामू दोनों उस भीड़ में घुस गए और देखने लगे, तो उस भीड़ में और कोई नहीं था। जहाँ पे रामू काम करता था वही उन्हीं का रामू का मालिक वही का एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ उसको बहुत सारा खून निकल रहा था और भीड़ बहुत काफ़ी लगी थी। रामू ने जैसे ही अपने मालिक को देखा, तुरंत ऑटो रिक्शा बुलाया और उसमें बैठा करके शांति रामू दोनों उसको हॉस्पिटल ले गए। और फिर उसके खून बहुत सारा निकल गया था क्योंकि चोट गहरी थी। डॉक्टर ने देखा, कहा अगर इसके खून नहीं चढ़ेगा तो ये बचना इसको नामुमकिन है और इसको खून चढ़वाने की आवश्यकता है। रामू ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरा खून निकाल लीजिए, जितनी भी आवश्यकता है। रामू ने अपने शरीर से 2 बोतल खून निकलवा करके और अपने मालिक के शरीर में चढ़वा दिया। जैसे ही उसके मालिक को होश आया तो रामू कहने लगा अपनी पत्नी शांति से, जाओ शांति, अब तुम इनके लिए कुछ खाना पानी बना के लाओ, क्योंकि इनके तो कोई है भी नहीं जो हम इनको उन्हीं के सहारे छोड़ देंगे और जब तक ये सही नहीं हो जाएंगे हम ही लोग देखभाल करेंगे। और फिर शांति घर गई, जो भी कुछ था रूखा सूखा बना करके लाई, दोनों को अस्पताल में खाना खिलाया। फिर इसके बाद में जब सही से होश आया उसके मालिक को, तो डॉक्टर ने रामू के बारे में सब कुछ बता दिया था। जैसे ही ये सब बातें उसके मालिक ने सुना, मालिक की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, रामू, हमने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर तुम काम करने के लिए
जाते थे तो जितना काम करते थे उतना ही पैसा देता था मैंने, और तुम बहुत गरीब ईमानदार इंसान हो, लेकिन मैंने तुम्हारी कभी भी हेल्प नहीं की। और रामू मुझे क्षमा कर दो, आप आज तुम ना होते तो मेरी जान चली जाती। रामू ने कहा कोई बात नहीं मालिक, और हम लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तो होते हैं। अगर हम आज हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और उसकी पत्नी रामू रामू और शांति दोनों ने मालिक से कुछ भी शिकवा शिकायत नहीं किया और सर झुकाकर सब कुछ सुनते रहे। रामू का मालिक कहने लगा, रामू अब तुम मेरे घर में आकर के रहो और मुझे भी महसूस हो कि मेरे पास कोई है, और तो कोई मेरे है भी नहीं। अब तुम ही मेरी फैमिली हो, और अपने बच्चों को लेकर के मेरे मकान में आ जाइए। कितना बड़ा मेरा मकान, मैं अकेला पड़ा रहता हूँ और मुझे भी अच्छा लगेगा। रामू ने कहा नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। फिर उसके मालिक ने कहा नहीं, मैं सच कहता हूँ, मेरा बहुत बड़ा घर है, सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर क्या रामू की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने मालिक के घर गई, और वहाँ टीवी, एसी, कूलर, पंखा सब कुछ था। रामू की पत्नी शांति जब भी होता था तो यही कहती थी, भगवान मुझे भी कभी एसी, कूलर, पंखा देंगे। और जैसे ही उसके बच्चे एसी की हवा में आए, दोनों खुश हो करके नाचने लगे, और रामू की पत्नी बहुत खुश थी। शांति यही हमेशा कहती थी, भगवान मुझे देंगे। सबसे पहले शांति ने अपने भगवान ईश्वर को धन्यवाद बोला, फिर इसके बाद में अपने मालिक को धन्यवाद बोला, और उसको अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो सभी लोग बहुत खुश रहने लगे, और उन्हें भी अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वो भी एक अपनी फैमिली की तरह सभी के साथ रहने लगे। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और कहानी को प्लीज़ आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। और जब पूरा वॉच करेंगे कहानी को तभी समझ में आएगी। तो कहा जाता है एक दूसरे की मदद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वो गरीब था तो उसका दिल नहीं छोटा था, किसी के लिए दिल छोटा नहीं करना चाहिए। अमीर इंसान अक्सर एक दूसरे गरीब की मदद नहीं करता है, तो ये गलत चीज़ है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप लोग एक दूसरे की मदद कीजिए। अमीरी गरीबी तो लगी रहती है, कभी अमीरी आएगी तो कभी गरीबी आएगी। आज की कहानी मैं यहीं एंड करती हूँ, अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा, और तब तक के लिए बाय बाय।